हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष अपने इस नए ब्लॉग में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। तो फिर मैं प्रस्तुत करता हूँ। आप किसी के लिए चाहें अपना वजूद ही दांव पर क्यों न लगा दें, वह व्यक्ति आपका तब तक है जब तक आप उसके लिए काम के हैं। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहेंगे या फिर आप कोई गलती कर देंगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयों को भुलाकर अपनी औकात को दिखा ही देगा। जीवन एक ऐसा मंच है जहां किरदार को खुद ही पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या है। कभी कभी लोग बेहतरीन की तलाश में अक्सर बेहतर को भी खो देते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, केवल एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से ही मिलती है। जिन लोगों का आप पर भरोसा होता है वही आपकी ताकत होती है। जिंदगी में मैंने यही सीखा है कि मेहनत से कभी डरना नहीं और कभी भी हालात कैसे भी हों झुकना नहीं। जमाना कुछ भी कहे लेकिन उसकी परवाह मत कर। जिसे ज़मीर ना माने उसे फिर सलाम न कर। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह तो केवल जड़ काटने से ही सूखता है। उसी तरह से इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से ही हारता है। जीवन में भी कभी भी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर प्रहार करके उसे समाप्त कर देने की कोशिश करना। कोई कहता है कि ये दुनिया प्यार से चलती है, तो कोई कहता है कि ये दुनिया दोस्ती से चलती है। लेकिन मैंने आजमाया तो पता चला कि ये दुनिया तो सिर्फ मतलब से ही चलती है। अगर नीयत साफ है और मकसद नेक है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथ से धोखा खाकर इंसान को चुकाना ही पड़ता है। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही होता है जिसके दिल में सबके लिए सम्मान और प्रेम की भावना हो। इसलिए अंदाज मेरे सोचने का कुछ अलग है। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोगों के चेहरों पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा कोई नकाब नहीं होता। वक्त गुजर ही जाता है, कुछ खाकर भी, कुछ खोकर भी और कुछ
पाकर भी ये दुनिया को अक्सर वही लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। लोग आजकल माफी गलती मानने के लिए नहीं मांगते, बल्कि बात को खत्म करने के लिए मानते हैं। सच बोलने का हमेशा आप प्रयास करते रहना। अगर कुछ ऊंच नीच भी हो गया तो फिर परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देता ही है। इंसान तब तक जीवन में कुछ नहीं हासिल करता जब तक कि वह ठोकर नहीं खाता। वह जमाने से तो जीत जाता है, लेकिन वह खुद से हार जाता है। कभी अगर समय मिले तो आप अपनी कमियों और गलतियों पर भी गौर करना, जिससे आपको दूसरे को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। कल शीशा था तो सभी देख कर जाते थे, आज टूट गया हूँ तो सभी लोग बच बच कर जाते हैं, क्योंकि समय के साथ सीखने और देखने का नज़रिया लोगों का बदल ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है, लेकिन वक्त से बड़ा जादूगर कोई नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसलिए वक्त की परवाह हमेशा करना। तरक्की मिलेगी तो लोग गिराने वाले भी मिलेंगे। तू तैयार रहना, लोग आजमाने वाले भी मिलेंगे। बुरे लोगों की एक अच्छाई भी है कि वह कभी भी दिखावा करने के लिए भी अच्छे नहीं बनते। कितना निराला होता है ये वक्त। कोई अकेला रहना चाहता है तो फिर कोई किसी के साथ रहना चाहता है। खुद को अपने नज़रों से गिरना और गिराना छोड़ दीजिए। जब लोग खुद न समझें तो उन्हें फिर समझाना छोड़ दीजिए। कोई तुम्हारे लिए यदि दरवाज़ा बंद कर दे तो फिर उसे समझा देना कि कुंडी दोनों तरफ से होती है। ये वक्त बड़ा ही धारदार होता है, कट तो जाता है, मगर बहुत कुछ काटने के बाद। जो लोग आपसे ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों को लोग सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल ही करते हैं। इसलिए जाया मत कर अपने अल्फाज सभी के लिए। बस खामोश रहकर देख कि तुझे समझता कौन है। हमेशा उस जगह खामोश रहा करो जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी औकात दिखाते हों। कभी भी किसी के पीछे मत भागना, खासकर उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। भूल जाइए उन्हें जिन्हें तुम माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दीजिए उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। सीख ली जिसने अदाएं गम में मुस्कराने की, उसे
कौन मिटाएगा? क्या उसे जमाने की गर्दिशें मिटा सकती हैं? ये निश्चित कर लो कि कहीं भटके हुए इंसान से आप रास्ता तो नहीं पूछ रहे हैं। ये समझ लीजिए रास्ता पूछने से पहले कि वह इंसान कहीं खुद तो भटका हुआ नहीं है। जिंदगी क्या है ये मत पूछिए। संवर गई तो तकदीर, वरना बिखर गई तो तमाशा है। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। अब मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।